स्वागत है आप लोगों का बिजनेस कम्युनिकेशन की एक और नई क्लास में। तो आज की वीडियो अपन क्वेश्चन 3 देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भैया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी औपचारिक और अनौपचारिक संचार के बीच अंतर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा। ठीक है, पहले हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। ठीक है ना, आइए। देखिए, हमने तो ये पैराग्राफ टाइप में दे दिया है पॉइंट वाइज में, लेकिन आपको जो एग्जाम में कैसे लिखना है मैं बता दूं। आप लोग इस तरीके से एक टेबल बनानी है एंड यहाँ पर पॉइंट दे दे के आपको लिखना है। ठीक है, देख रहे हो ना, यहाँ लिखना है ऐसे करके। आप हमने तो पैराग्राफ में बना दिया है, आपको क्या करना है, इस तरह से पॉइंट वाइज एग्जाम में बना के आना है अच्छी तरीके से। तो पहले पढ़ते हैं क्या है। संचार के दो मुख्य प्रकार होते हैं। देखो, संचार क्या होता है पहली वीडियो में बताया। संचार के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो दूसरे वीडियो में बताया। ये तीसरा वीडियो है। दोनों वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, चैनल पे अपलोडेड है। संचार के दो मुख्य प्रकार होते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन चेक करना, हो सकता है मैं लिंक दे दूंगा। संचार के दो मुख्य प्रकार होते हैं, समझ में आया? यस, कौन कौन से? औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार। समझ में आ गया? दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ पर इन दोनों प्रकारों के बीच के भेद को स्पष्ट किया गया है, तो नीचे स्पष्ट अपन करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया टेबल बनाना, कॉपी निकालो, टेबल बनाओ और दो टेबल बनाओ। एक तरफ लिखो औपचारिक संचार, दूसरी तरफ लिखो अनौपचारिक संचार। ठीक है, औपचारिक संचार क्या होता है? यह एक व्यवस्थित और संचालित संचार प्रक्रिया है। क्या है? व्यवस्थित और संरचित प्रक्रिया है जो आमतौर पर एक विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत होता है। एक विशेष उद्देश्य के लिए इसे बनाया जाता है। ठीक है, यह कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो ये एक विशेष प्रकार के उद्देश्य के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनौपचारिक संचार। यह एक अधिक लचीला और आक आस आक इसमत संचार रूप है जो बिना किसी निर्धारित नियम या प्रक्रिया के होता है। या इसके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, पहली बात। ठीक है, ये जो अनौपचारिक संसार है ना, संचार, ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। ये जो कम्युनिकेशन है ये किनके किनके बीच होता है, चाहे व्यक्तिगत दो इंडिविजुअल के बीच, मित्र के बीच, समूह के बीच। बट यहाँ पर जो फॉर्मल है ना, ये फॉर्मल किनके बीच होता है? कार्यस्थल हो सकता है या फिर शैक्षणिक संस्था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, ऑफिस हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। ठीक है, बस यही इन दोनों के बीच में अंतर है। दूसरा अंतर देखें, इनमें लिखित और मौखिक दोनों रूप शामिल होते हैं, यानी कि लिखित और मौखिक दोनों आ जाते हैं औपचारिक में। बट अनौपचारिक आमतौर पर कैसे होता है? मौखिक रूप में ही होता है, इसमें लिखित नहीं होता। जैसे बातचीत हो गया, चैट हो गया, सामाजिक मीडिया के माध्यम से होता है। समझ में आया? यस सर। औपचारिक संचार, इसका उद्देश्य विशेष जानकारी का आदान प्रदान करना है। ठीक है, विशेष जानकारी, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक संबंध बनाना, जैसे दोस्त के साथ बात कर रहा है, मौज मस्ती करना, देख सकते हो दोस्तों के साथ बात हो रही है, तो इस तरीके से ये अनौपचारिक में आ जाता है। ओके, इनका जो उद्देश्य है वो सामाजिक संबंध को मजबूत करना है। लेकिन औपचारिक का क्या है उद्देश्य? कि भाई विशेष जानकारी का आदान प्रदान करना है, जैसे कि आपको कोई निर्णय लेना है, दिशा निर्देश लेना और निर्णय लेना है। ठीक है, आमतौर पर कार्य बोला ना, ऑफिस या फिर इंस्टीट्यूशन में ये इसका उपयोग होता है। था नियंत्रण, यह उच्चतम स्तर पर नियंत्रित होता है। ओके, हायर लेवल पर यह नियंत्रण होता है। ओके, इसमें विभिन्न प्रोटोकॉल और नीति का पालन, मैंने बोला रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। बट यहाँ पर किसी भी तरह का विशेष नियंत्रण नहीं होता, यह स्वतंत्र रूप से होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करना होता। चलिए लास्ट में उदाहरण की बात करें तो जैसे मीटिंग्स हो गई, ईमेल हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये सब क्या है, दी जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक के उदाहरण जैसे दोस्तों के बीच बातचीत, लंच ब्रेक के दौरान चर्चा, सोशल मीडिया पर चैट, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया।
5 चीज़ें, पाँचों चीज़ जो है टेबल बनाकर आप लोग लिख लीजिए। आइए इंग्लिश मीडियम वाले में चर्चा करते हैं इंग्लिश में कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। दिस इज ए स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ एक सेकेंड, is a structured and a systematic way of communicating that follow established protocol and organization hierarchy। इसको जो है फॉलो करना होता है प्रोटोकॉल्स को। जैसे कि ये कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि प्रोफेशनल सेटिंग सच एज वर्क प्लेस जहाँ काम होता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर ऑफिस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज ए कैजुअल एंड स्पॉन्टेनियस ऑकरिंग विदाउट प्री डिफाइंड रूल्स एंड, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करता, ये जैसे तैसे बात करते हैं, जैसे कि सोशल सेटिंग्स हो गए, पर्सनल कन्वर्सेशन हो गया, या फिर दोस्तों के साथ बातें हो रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है रिटन होते हैं एंड ओरल होते हैं, बट अगर इनफॉर्मल की बात करें तो ये जो है ओनली ओरल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे तैसे बात करो, ओरली इनका ज़्यादा होता है, जैसे कि आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट मीटिंग, सोशल मीडिया इंटरेक्शन या फिर फ्रेंड्स के साथ गपशप। पर्पस क्या, इनका जो पर्पस है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मेकिंग डिसीजन, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, दीज आर द मेन पर्पस। ओके, तो इसका जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका मेन पर्पस क्या है, रिलेशनशिप को बिल्ड करना, समझ में, अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। ओके, ये कंट्रोलिंग बात करें, हाईली कंट्रोल, दिस इज जो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो हाईली कंट्रोल होता है और रेगुलेटरी होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर को पालन करता है। बट वही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेस कंट्रोल, ओके, और यहाँ पर अलाउ फ्री फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, यहाँ पर फ्री है, यू आर फ्री टू एक्सचेंज योर आइडियाज। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो बिजनेस मीटिंग, ऑफिशियल ईमेल्स, मेमो, प्रेजेंटेशन, दीज आर फॉर्मल कम्युनिकेशन। बट एग्जाम्पल की बात करें तो कैजुअल कन्वर्सेशन, लंच ब्रेक में डिस्कस कर रहे हो, फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हो, वो क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। टोन एंड लैंग्वेज की बात करें तो टाइप के लिए प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज किया जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैजुअल लैंग्वेज, जैसे मन वैसे लैंग्वेज का यूज करो। फ्रेंडली का टोन लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बट यहाँ पर लैंग्वेज सही यूज होनी चाहिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। पोलाइट टोन होना चाहिए, ठीक है, आपकी जो टोन है, आपकी जो बोलने का ढंग है, उससे किसी को कष्ट ना हो, ठीक है, फॉर्मली बातचीत होती है, ठीक है। तो आप लोगों को टेबल के फॉर्मेट में इसे लिखना है, ओके। जो ये बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना है, ठीक है, फ्री में नहीं देखना है, लाइक करना है वीडियो को।